वहाँ बनारस गया, फिर बनारस में जांच करवाया और बहुत टाइम लग गया। फिर मैं इलाहाबाद में एडमिट हुआ। किस चीज़ के लिए एडमिट हुए आप इलाहाबाद में? बवासीर में वो कैंसर की घोषित कर दिया किसने कैंसर घोषित किया? डॉक्टर साहब, कहाँ के? इलाहाबाद की। बीते दिनों चित्रकूट जनपद के छीबो निवासी अनिरुद्ध शुक्ला का एक आरोप सामने आया, जिससे स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल अक्सर ऐसे तमाम मामले आते हैं जिसमें आरोप तो बड़े बड़े लगाए जाते हैं, लेकिन बेबुनियाद होते हैं। हालांकि इस मामले की तहकीकात करने के लिए हम वहां पहुंच चुके हैं जिस व्यक्ति के ऊपर पीड़ित व्यक्ति ने यह आरोप लगाया था कि उसका ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया है और ऑपरेशन करने के बाद उसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। बीते दिनों अनिरुद्ध शुक्ला ने यह आरोप लगाया कि बरिया में एक क्लिनिक चलाने वाले व्यक्ति ने उनका ऑपरेशन कर दिया, जिससे उनको बड़ी समस्या हो गई है। वहाँ बनारस गया, फिर बनारस में जांच करवाया और बहुत टाइम लग गया। फिर मैं इलाहाबाद में एडमिट हुआ। किस चीज़ के लिए एडमिट हुए आप इलाहाबाद में? बवासीर में वो कैंसर की घोषित कर दिया किसने कैंसर घोषित किया? डॉक्टर साहब, कहाँ के? इलाहाबाद की, बनारस की भी। अभी कहाँ का इलाज चल रहा है? हमारा चल रहा है इलाहाबाद की। हाँ, न उसके पास कोई डिग्री थी न कुछ था, न हमको कुछ लिख के दिया है। उसने कहा कि लिखना क्या है, हम जब जिम्मेदारी ले रहे हैं तो क्या लिखना। ये बात आपको कब पता चली कि उसके पास डिग्री नहीं है? जब हम भर्ती हो गए थे वहाँ इलाहाबाद में, अच्छा। तब पता चला कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है और कैसे तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। इलाहाबाद में कहाँ इलाज कराए थे, किस अस्पताल में? कमला नेहरू में। इस गंभीर आरोप से पर्दा उठाने और घटना की विस्तृत जानकारी के लिए हम चित्रकूट की पावन धरती से राजापुर यानी कि तुलसी जन्मस्थली से होते हुए भगवान कृष्ण की तपोभूमि कौशाम्बी जनपद पर उस जगह जा पहुंचे जहां पर वह डॉक्टर मौजूद था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमत लाल प्रजापति है। मैं कौशाम्बी जनपद से पश्चिम सरिया से हूँ और मैं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस करवा करके स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के द्वारा जो मुझे वहाँ से वो मिला, उसके द्वारा मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। और मेडिकल स्टोर में रिटेल का लाइसेंस है मेरे पास, तो जो भी पर्चे आते हैं या खुली थोड़ी बहुत दवा दे देता हूँ। मेरे पास ऑपरेशन करने की कोई सुविधा नहीं है, ना ऑपरेशन करता हूँ, ना किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने शिकायत किया सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब और बाबूजी 2 बार आए, वहाँ पे जांच किया। जांच करने के दौरान वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं पाया और हमको बुलाया गया। हम गए तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मेडिकल स्टोर आप चलाइए पूरी बिल के साथ। और मुझे ज़बरदस्ती धमकाया जा रहा है और मुझसे पैसा मांगा जा रहा है और बता रहे हैं कि मेरे फला अधिकारी हैं, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तुम मेरे क्षेत्र में रहते हो, हम बाहरी आदमी हैं। धमकी कौन दे रहा है? क्या धमकी दी जा रही है? धमकी हमको दी जा रही है कि अगर मैं पहली बात तुमको जेल भिजवा दूंगा, अगर वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो गाड़ी में बांध करके तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा, नहीं मुझे इतना पैसा दीजिए। कौन दे रहा है धमकी? अनिरुद्ध शुक्ला जी के लड़के ये धमकी दिए। और गर्ग जी ने भी फ़ोन में मुझसे 2 बार पैसा की डिमांड किया। एक बार 2 लाख रुपए मांगे, एक बार 1 लाख रुपए मांगे। मेरे भाई से उनके लड़के आए और मेरे घर पे आ करके वो कह रहे थे मैं 20 लाख का जुर्माना ठोकूंगा। इस तरह के तमाम बातें कर रहे हैं। अगर मैं आरोपी हूँ तो आ करके हमारे आस पड़ोस वाले लोगों से और बरिया में पूछ सकते हैं कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ, सारी जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया, थाने में जा करके एसओ साहब से कहा कि 12 बार मेरा ऑपरेशन किया गया। 12 बार यदि ऑपरेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई चिन्ह तो होगा, तो उनको देख लिया जाए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मतलब आपका कहना है कि उसकी मेडिकल टीम गठित करके जांच करा ली जाए कि उनको क्या हुआ। वो कैंसर कह रहे हैं कि मुझे कैंसर हो गया है। कैंसर, हाँ, वो कह रहे हैं कि यदि कह रहे हैं कि कैंसर हो गया है तो उसकी जांच करा लिया जाए। और कैंसर हुआ है तो दवा दर्पण से आप किसी से पूछ लीजिए, कभी किसी को दवा से दर्पण से कैंसर ऐसा होता नहीं, चाहे जो डॉक्टर इलाज किया हो, चाहे जहाँ डॉक्टर इलाज किया हो। और वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कैंसर की रिपोर्ट हमने मांगा भी, थोड़ा दिखा दीजिए क्या है। अगर नहीं होगा तो कहीं हम सलाह बता देते कि चले जाइए फलाने जगह, लेकिन उन्होंने आज तक कैंसर की रिपोर्ट नहीं दिखाई हमको। आपने मांगा कैंसर की रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने दिखाई नहीं? हाँ, आज तक नहीं दिखाई। हमने 2-3 बार मांगा। जब हमको धमकी देते हैं तो कहते हैं भैया कैंसर की रिपोर्ट तो दिखाइए, तो आज तक हमको कैंसर की रिपोर्ट नहीं दिखाए। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से?
प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमको इनसे मुक्त कराया जाए, और ये हमको मेंटली तौर पे बहुत टॉर्चर करते हैं, धमकी सड़ाकी देते हैं। हम बाहरी आदमी हैं और क्या नाम है, 6-7 परिवार से हैं। हमें इन सब लोगों से डर लगता है। जो मेडिकल स्टोर आप चला रहे हैं, जो लाइसेंस प्राप्त हुआ है, कब का है लाइसेंस आपका? मेरा लाइसेंस सर 3-4 महीना पहले का है। 3-4 महीने पहले आपने वहाँ पे एक स्टोर डाल दी, मेडिकल स्टोर डाल दी। जी जी जी। और शुरू में ये हमारे यहाँ आए थे और इनको पाइल्स थी, तो ये अट्टी पट्टी क्या नाम बह रही थी, तो कहें कि आप पहुँच पाते, तो अट्टी पट्टी किए और क्या नाम है, इनको अट्टी पट्टी हुई, दवा उसमें लगी तो आराम मिला, तो कहें करिए। और मुझे क्या नाम है, फिर कई बार है हमने इनको जवाब दिया कि भाई आप जाके बाहर कराइए, यहाँ नहीं ठीक होगा। लेकिन ये आप जो है, जो पाइल्स था, उनको बवासीर था, उसका आप इलाज के तौर पे मात्र ड्रेसिंग कर रहे थे? ड्रेसिंग किए, उसको बह रही थी, तो ड्रेसिंग हमसे करवाए कि डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा पोंछ दीजिए। हमने पोंछ दिया, बस इतना सा उनका हम ट्रीटमेंट किया है। अब इसमें जो गलती हो आप लोग सब सक्षम हैं, देख लीजिए। आपने सुना कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले हनुमंत प्रजापति ने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके पाइल्स को की साफ सफाई करके ड्रेसिंग किया है। अब सवाल यह है कि ड्रेसिंग करने से कैंसर कैसे हो सकता है? हालांकि यदि यह गंभीर विषय है, यदि प्रशासन चाहे तो इसकी एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच करा सकता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आरोप लगा रहा है, उसको कैंसर है या नहीं। पहले तो इस बात की जांच कराई जाए। थाने से भी 2 बार प्रशासन हमारे यहाँ आया जांच में, वहाँ पे उन्होंने कोई सुविधा नहीं पाया ऐसा, जिसमें लाइट की व्यवस्था था। क्या नाम है, एसओ साहब आए थे, एक बार दरोगा जी आए थे, और हमारे उस मऊ बरिया हल्का के सिपाही अभिषेक है वो साहब आए, तो उनकी रिपोर्ट क्या लगी थी? उन्होंने रिपोर्ट लगाए थे। आपका क्या वो रिपोर्ट लगाए थे कि वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है, बेबुनियाद है। अब सवाल यह है कि बातें सत्य पाई जाती तो प्रशासन मुकदमा दर्ज कर लेता, लेकिन यदि बातें सत्य है तो प्रशासन मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहा है? 2 सवाल हैं, या तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या तो यदि या फिर इस बात की स्पष्ट जानकारी इस बात से साबित हो जाती है, यह बात इस आरोपों को खारिज करती है कि यदि सीएमओ ने जांच किया, जांच के दौरान उनको ऐसे कोई भी टूल्स पाए जाते जो ऑपरेशन करने लायक होते हैं, जो ऑपरेशन में प्रयोग होते हैं। हालांकि हनुमंत का कहना है कि ऐसे कोई भी टूल्स नहीं पाए गए हैं जो ऑपरेशन के दौरान प्रयोग किए जाते हैं।